है स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो समझते हैं ज्योग्राफी में जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का जो 104 और 105 यूनिट है, ठीक है ना, सॉरी पेपर है, उसमें कितने यूनिट है और कौन कौन सा यूनिट हम लोग को पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब तक यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और जल्दी से आप टारगेट गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और यदि आप कोर्स परचेज कर लेंगे तो 100% वहाँ पे आपकी तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कोर्स कोड है हमारा वो कितना है। कोर्स कोड है हमारा 104, ठीक है ना। 104 कोर्स कोड है। ज्योग्राफी सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस होने वाला है, ठीक है। समझते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है, किस किस यूनिट में कवर करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना है, यानी कि मानव भूगोल पढ़ना है, ठीक है ना। मानव भूगोल पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी इंग्लिश में और हिंदी में मानव भूगोल। और जो इसका पहला यूनिट है, ठीक है ना, पहला यूनिट में हम लोग देखेंगे मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। यानी कि जो ह्यूमन है, मैन और मैन का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। किस तरीके से दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, या फिर हम यूं कहें कि मानव का जो जरूरत होता है वो इन्वायरमेंट से होता है और इन्वायरमेंट की भी कहीं ना कहीं जरूरत क्या होती है, मानव से होती है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग एक संबंध जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे से किस तरीके से हम लोग संबंध बना करके रहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक तो है ही हैं और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे आजकल जो पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो पोल्यूशन है, हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरी तरीके से धूमिल होता जा रहा है। एक तरीके से हमारे लिए वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आ रहा है, ठीक है ना। और यहीं पे देखिए कि पेड़ों की कटाई भी बहुत अंधाधुंध हो रही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। समस्याएं कहीं ना कहीं उभर करके सामने आ रही हैं। और यहाँ तक कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ओजोन जो लेयर है उसमें किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिजीज करने वाली हैं। यहाँ तक कि उसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है धीरे धीरे वो और हीट को ऑब्जर्व करते जा रहा है, बर्फ पिघलते जा रहे हैं, समस्याएं होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में, जो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, कैसे कैसे है और कैसे एक दूसरे के संबंध को हम लोग मधुर बना के रख सकते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है, ये हम लोग को समझना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में, ठीक है ना। डिटरमाइंस पॉसिबल और नियो डिटरमाइंस और इवोल्यूशंस ऑफ मैन एंड मैन सेपरेट ओवर ग्लोब ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन एंड ह्यूमन रेसेस। प्लीस्टोसीन एक एज होता है, ठीक है ना, प्लीस्टोसीन एक समय है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे नियो डिटरमाइनिज्म है और इवोल्यूशंस ऑफ मैन, जैसे मैन का इवोल्यूशन कैसे हो सका है, और पॉसिबलिज्म यानी कि संभववाद कर सकते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीजें हम लोग संभव बना सकते हैं। जैसे एक प्रकृति होता है और एक ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन और प्रकृति के बीच में जो इन्वायरमेंट होता है किस तरीके से जनरली हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं ये हैं कि जो ह्यूमन होता है कहीं ना कहीं अपने लिए रहने के लिए पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि अगर इन्वायरमेंट सही भी ना हो, ठीक है, फिर भी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉसिबलिज्म, यानी कि संभववाद, ठीक है ना। और यहीं पे हम लोग नियो डिटरमाइन की बात करें तो डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, नियो डिटरमाइन का मतलब नौ नियतिवाद, ठीक है ना। किस तरीके से वो जो नए नए चीजों का एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रिएशन करके, ठीक है ना, अपनी नई नई धारणाओं को बना करके उसको अपनी तरफ या फिर अपने लिए अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग उसको ढाल सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इवोल्यूशंस ऑफ मैन, यानी कि जो एक तरीके से क्रांति हो सकती है, मैन के द्वारा कौन कौन सी क्रांति की गई है इन्वायरमेंट को लेकर के, जनरली क्रांति नहीं, इन्वायरमेंट को लेकर के, ठीक है ना। और उसके बाद मैन से सेपरेट ओवर ग्लोब ड्यूरिंग, ठीक है,
प्लीस्टोसीन ह्यूमन रेस, ठीक है ना। प्लीस्टोसीन जो टाइम है, प्लीस्टोसीन टाइम, इसमें मैंस का क्या क्या भूमिका रही है, कैसे कैसे उसको बना करके रखेगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। यानी नियतिवाद का विकास, नियतिवाद, संबंध नियतिवाद, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध, संभववाद या फिर संभावनावाद, प्लीस्टोसीन के दौरान मनुष्य का विश्व भर में प्रसार और मानव जातियां जो ह्यूमन रेस है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। तो पहला यूनिट हमारा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं दूसरे यूनिट पे। दूसरे यूनिट में हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड ट्राइब्स। वर्ल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या? संसार में जितनी जनजातियां हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। संसार में कौन कौन से जनजातियां हैं, ठीक है। जैसे हो गया पिग्मी हो गया, किर्गिज हो गया, उसके बाद एस्किमो हो गया, बुशमन हो गया, ठीक है। तो बुशमैन नहीं, बुशमैन। तो ये सब के सब वर्ल्ड लेवल पे जातियां हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे संसार में जो एक तरीके से ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, आदिवासी हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन ट्राइब्स के। इंडियन ट्राइब्स में जैसे हो गया गोंड, गद्दी, थारू एंड संथाल, ठीक है ना। ये सब के सब जातियां हैं इंडियन में। और इंडियन जो जनजातियां हैं, जो इंडियन ट्राइब्स है, ये किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या इनका कल्चर है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा एक तरीके से मात्रा में रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को समझना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या कि किस तरीके से पॉपुलेशन यानी जो संख्या है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जा सकता है। ग्लोबल माइग्रेशन। ग्लोबल माइग्रेशन का मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या कारण है कि जाते हैं, जाने का क्या उद्देश्य है, जाने से क्या फायदे हैं, जाने से क्या नुकसान है, माइग्रेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और क्यों होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन क्या होता है, क्यूजेस एंड कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को पढ़ना है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। जनसंख्या का वितरण, वैश्विक प्रवसान के कारण परिणाम और ओवर की अवधारणा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग यूनिट 2 में यूनिट 3 में हम लोग को कवर करना है। और यूनिट 1 में जो विश्व जनजातियां हैं इसको हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिट 3 और ये हो गया आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग वर्ल्ड और इंडिया के ट्राइब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो यूनिट 3 है इसमें जनसंख्या का वितरण हो गया, वैश्विक प्रवसान के कारण और परिणाम और ओवर की अवधारणा है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट 3 और यूनिट 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट 3 में ही हम लोग को और क्या पढ़ना है। एंड ऑप्टिमियम पॉपुलेशंस ग्रोथ थ्योरीज, माल्थस एंड डेमोग्राफिक, यानी कि जो माल्थस और डेमोग्राफिक थ्योरी है इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। और ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग को जानना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हिंदी में देख सकते हैं, इष्टतम जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, माल्थस और जनसांख्यिकी क्या होता है, संक्रमण सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में है ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, टाइप्स एंड पैटर्न विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है ना। जो रूरल सेटलमेंट है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। टाइप्स एंड पैटर्न, उसके क्या प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उनका पैटर्न कैसा रहता है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्पेशली रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के ही रेफरेंस में ज़्यादातर हम लोग को पढ़ना है। मानव बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ भारत के विशेष संदर्भ में प्रकार और पैटर्न के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्बन सेटलमेंट, यानी कि ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण और उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। वर्ल्ड लेवल पे भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, यानी कि पूरे विश्व में कैसे होता है ये सारी चीज़ें इसको भी हम लोग को पढ़नी है। शहरी बस्तियाँ कौन सी हैं, कैसे बनेंगी, विश्व में शहरीकरण के प्रवृत्ति और पैटर्न के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे ही हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपका जो है 104 है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 105 में हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, ठीक है ना। देखिए जो 105 है आपका कोड जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है आपका 105। जो यूनिट है इसमें भी कितने यूनिट हैं, इसमें आपके 4 यूनिट हैं, ठीक है ना। 4 यूनिट है आपके, चारों यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कोर्स कोड है आपका 105, ठीक है।
थेमेटिकल, वेदर एंड जियोग्राफिकल मैप। इसमें टोटली हम लोग को क्या पढ़ना है, मैपिंग पढ़ना है, ठीक है ना। विषयगत मौसम और भूवैज्ञानिक मानचित्र हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं मैप्स, क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स, यानी कि मैप्स के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, प्रकार, कितने प्रकार के मैप होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैप डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ मैप डिजाइन यानी कि जो मैप डिजाइन करने का सिद्धांत है और पहली बार मैप कब अस्तित्व में आया था, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। कितने प्रकार का होता है पढ़ना है, किस किस मैप का कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको भी हम लोग को समझना और जानना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देख सकते हैं डायग्रामेटिक डाटा एंड प्रेजेंटेशन। जो डायग्रामेटिक डाटा है और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम लोग को समझना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड सर्किल डायग्राम, पाई डायग्राम, ये इतने प्रकार के जो है डायग्राम होते हैं। पहला है लाइन डायग्राम, फिर उसके बाद बार डायग्राम, फिर सर्किल डायग्राम, फिर पाई डायग्राम, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। ये आपका टोटली जो है यूनिट 1 में हम लोग को इतना कवर करना है। हिंदी में एक बार देख लीजिए, वर्गीकरण और प्रकार किसके, मैप्स के, ठीक है ना। मानचित्र डिजाइन के सिद्धांत पढ़ना है, आरेखीय डाटा, रेखा आरेख, बार आरेख और वृत्त आरेख और पाई आरेख के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग पहुंचते हैं यूनिट नंबर 2 पे, 105 का यूनिट नंबर 2। 105 का जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें कह रहा है थेमेटिक मैपिंग एंड थेमेटिक मैपिंग टेक्निक। जो थेमेटिक मैप है, इसके कौन कौन से टेक्निक है, किस तरीके से ये कार्य करेंगे और इनका कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कि प्रॉपर्टीज, यूज एंड लिमिटेशंस, इसके क्वालिटी क्या होने वाले हैं, प्रॉपर्टीज क्या होने वाले हैं, इसका कहाँ यूज करेंगे और इसके लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना। लिमिटेशन का मतलब एक तरीके से उस पर रोक लगाया जाना, ठीक है ना। विषयगत मानचित्र की तकनीक, ठीक है, गुण, उपयोग, सीमाएं, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। मैप प्रेजेंटेशंस, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ एंड डॉट, ठीक है ना। यानी कि जो मैप प्रेजेंटेशन है, मानचित्र को सामने दिखाना, या फिर हम लोग ये कहें कि मानचित्र तैयार करना, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ और डॉट, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना कि ये कौन कौन सी चीजें हैं और कब कब और कहाँ कहाँ हमें इसका प्रयोग करना है। तो इतना हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में, देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट नंबर 3 में कह रहा है कि वेदर मैप, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडिया वेदर मैप, वेदर, ठीक है ना, और वेदर फॉरेस्टिंग। सबसे पहले वेदर मैप्स को हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में, यानी कि जो मौसम का मैप होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्टडी करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप, यानी कि इंडियन वेदर मैप है उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना है, विवेचना करना है, समझना है। वेदर फॉरेस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग को समझना है, ठीक है ना। देखिए, मौसम मानचित्र, भारतीय मौसम मानचित्र, मौसम का अध्ययन और व्याख्या करना है, ठीक है ना। पूर्वानुमान कैसे हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग समझना है, फोरकास्टिंग, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल मैप हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। जियोलॉजिकल मैप किस में पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। टाइप्स इसके देखना है, साइन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग को समझना है। जैसा कि हम लोग जब मैपिंग पढ़ते हैं तो मैपिंग में हम लोग देखते हैं कि नहर का अलग साइन होता है, नदियों का अलग साइन होता है, कुआं का अलग साइन होता है, कच्ची सड़कों का अलग साइन होता है, पक्की सड़कों का अलग साइन होता है, ठीक है ना। इन सभी साइन को हम लोग को याद रखना है, ताकि जब भी हम मैप बनाएं या फिर कहीं भी अगर कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो साइन के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। कम समय में, कम वर्ड में ज़्यादा चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसमें जो है भूमिका निभाता है जियोलॉजिकल मैप, ठीक है ना। बेड एंड बेडिंग्स, प्लान, रॉक, और जैसे बेडिंग, जो बेड होता है, जो बेडिंग प्लेन्स होता है, और जो रॉक होता है, रॉक का मतलब क्या, जो एक तरीके से चट्टानें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आउटक्रॉप यानी कि ऊपरी हिस्सा, या फिर डीप यानी कि अंदर जाके स्ट्रिक, और उसके बाद एक्सेट्रा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोलॉजिकल सेक्शन, हैरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड फोल्डेड। हैरिजॉन्टल जस्ट ऊपर, इंक्लाइंड और उसके बाद फोल्डेड, ठीक है ना। फोल्डेड का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ माउंटेन जो होते हैं पूरी तरीके से एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फोल्डेड होते हैं। फोल्डेड का मतलब क्या होता है कि टूटना फूटना और फाइनली जा करके वो जो है तैयार होता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हिमालय पर्वत अपना क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, वो धीरे धीरे अभी वो उभरता जा रहा है, टूट कर ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, उसे हम लोग फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए यूनिट नंबर 4 एक बार हिंदी में देख लीजिए। भूवैज्ञानिक मानचित्र, प्रकार, संकेत,
बिस्तर और बिस्तर तल, ठीक है ना, यानी कि जो नीचे का स्तर होता है, ठीक है ना, यहाँ बिस्तर नहीं होगा, जो नीचे तल होता है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। आउटक्रॉप, डीप स्ट्राइक आदि ये सब चीज़ें हैं। भूवैज्ञानिक खंडों का निर्माण करना है, क्षैतिज, झुका हुआ और मुड़ा हुआ, ठीक है ना। क्षैतिज होगा यानी कि फिर झुका हुआ, मुड़ा हुआ, सारी चीज़ें, यानी कि जितने भी मैप को हम लोग, जो बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, पठार, प्लेटू ये सब होते हैं, उनका निर्माण हम लोग कैसे मतलब साइन में कैसे दिखाएंगे, जो मैप होता है उसमें कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए हमें अगर पेड़ पौधा दिखाना है तो उसका क्या साइन होगा, जो अगर चट्टान दिखाना है उसका क्या साइन होगा, जो प्लेटू दिखाना है यानी कि पठार दिखाना है उसका क्या साइन होगा, और जो माउंटेन हो गए उसका क्या साइन होगा, नदियों का। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो है ज्योग्राफी का जो सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।